बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, पाकिस्तान में रहते हुए आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, एक नौजवान डॉक्टर जिसके आगे एक दुनिया रोशन थी, जिसने अभी बहुत कुछ दुनिया में देखना था, जिसके बाप ने अपनी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी जो है उस पर खर्च कर दी थी। उसके कुल मता जो है वो उसका ये बेटा था, जिसको उसने डॉक्टर बनाने में सब कुछ लगा दिया था। घोष के और भी बच्चे थे, लेकिन इस बच्चे से बहुत सी उम्मीदें जुड़ी थी। लेकिन ये नौजवान जो है ये इस दुनिया से अब रुखसत हो गया। डॉक्टर उमर इनका नाम है। नौजवान डॉक्टर जो कि जॉब पर लगते हैं और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल आता है जो सब कुछ तहस-नहस कर देता है। ये वाक़या जो है ये झंग का है और झंग में इन नौजवान डॉक्टर को 4 सीटीडी के एहलकारों ने मार डाला। इतना मारा कि ये जाँ बहक हो गए। उसके बाद इनको बोरी में बंद किया और इनकी लाश को नहर में फेंक दिया। आखिर ऐसा क्यों किया? इसके पीछे एक पूरी कहानी मौजूद है। होता कुछ इस तरह से है कि डॉक्टर उमर जो अपने वालिदैन के 4 बेटों और 2 बेटों और 4 बेटियों में से एक औलाद है। बाकी सब अपनी-अपनी जगह अच्छे थे, लेकिन डॉक्टर उमर जो हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनके वालिद चाहते थे वो डॉक्टर बन जाएँ। लेकिन थोड़े से नंबर कम होने की वजह से उनके एडमिशन के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे। लेकिन उनके वालिद ने कहा, "मैं सब कुछ लगा दूँगा, लेकिन उमर तुमने डॉक्टर ज़रूर बनना है।" उमर अपने वालिद की बात की लाज रखता है, खूब मेहनत करता है। वालिद अपनी तमाम जमा पूँजी उसके ऊपर लगा देते हैं और यूँ डॉक्टर उमर जो है 5 साल बाद एमबीबीएस करके, हाउस जॉब करके जैसे ही फ़ारिग होते हैं तो उन्हें नौकरी भी मिल जाती है। नौकरी मिलने के साथ-साथ वो अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे होते हैं। अच्छा, अब ये डॉक्टर उमर जो हैं इन्होंने बहुत मेहनत की। मेहनत करने की वजह से ज़िंदगी में एक कामयाबी उन्हें हासिल होना शुरू हुई। ऐसे में डॉक्टर उमर जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, वहाँ पर एक खातून डॉक्टर हैं, वो वहाँ पर आती हैं, उनकी वहाँ पर जॉब होती है। ये खातून डॉक्टर जो है, इनकी शादी हुई हुई होती है और शादी उनकी सीटीडी के एक एहलकार से होती है। अब डॉक्टर उमर और ये दोनों साथ ही लंच करना, आपको मालूम है कि कोलीग्स होते हैं, कोलीग्स आपस में बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, 100 घर की बातें करते हैं। लोग चीज़ों को गलत रंग दे देते हैं, चीज़ें वैसी होती नहीं जैसी कि लोग दिखा रहे होते हैं या आपको लग रहा होता है। अब डॉक्टर उमर के साथ जब ये बैठती हैं, कई दफ़ा घर से जब आती हैं तो चेहरा उतरा होता है, कभी-कभी कुछ निशान भी लगे होते हैं जिस्म पर, हाथ पर, चेहरे पर। एक आध बार डॉक्टर शिजी के पूछने पर, डॉक्टर उमर के पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके शौहर जो हैं इन पर बहुत ज़ुल्म करते हैं, पुलिस एहलकार हैं। बात-बात पर गुस्सा आ जाता है, उनके ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं। काफ़ी इनके दरमियान लड़ाई झगड़े, नाराज़गियाँ रहती हैं। ऐसे में एक दिन वो जब हॉस्पिटल आती हैं तो डॉक्टर उमर से कहती हैं कि तुमने एक दफ़ा ज़िक्र किया था कि तुम्हारा एक दोस्त है जो कि वकील है। डॉक्टर उमर कहते हैं कि बिल्कुल हाँ, मैं जानता हूँ। तो वो कहती हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं अपने शौहर से खुला लेना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कोई अच्छा वकील चाहिए। मेरा शौहर एक सरकारी मुलाज़िम है। मेरे ऊपर दबाव भी है, प्रेशर भी है, लेकिन अब मैं बहुत तंग आ चुकी। डॉक्टर उमर फिर उन्हें अपने उस दोस्त वकील का नंबर देते हैं, ना सिर्फ़ ये कि नंबर देते हैं बल्कि खुद ही साथ ले जाते हैं। अब जब 1-2 पेशियाँ होती हैं उसमें जब उन्हें जाना होता है तो डॉक्टर उमर एज़ अ कोलीग, एज़ अ सपोर्ट उनके साथ चले भी जाते हैं। जब उनका शौहर वहाँ पर आता है, वहाँ पर देखता है कि हर दफ़ा पेशी पर इसके साथ एक लड़का नौजवान डॉक्टर के रूप में, यानी कि कोट वग़ैरह पहना है, उसके साथ हॉस्पिटल आ रहा है, माज़रत के साथ अदालत आ रहा है, तो ये चीज़ जो है उसे खटक जाती है। अब उसके ज़हन में एक और शक वसवसा बैठ जाता है कि मेरी बीवी जो है इसका कोई ताल्लुक है डॉक्टर उमर के साथ। यकीनन कुछ ऐसा तो है कि जिसकी वजह से इस हमदर्दी में वो अदालत के फेरे लगा रहा है। उसके पास इतना फालतू वक़्त है एक डॉक्टर होकर के वो मेरी बीवी का साथ देने के लिए आ रहा है। अब वो ये इल्ज़ामात भी अपनी बीवी के ऊपर लगा देता है। लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है वो खुला लेना चाहती है, अदालत उसको खुला दिलवा देती है और वो खातून जो है वो अपने शौहर से तलाक लेकर अब मुतमईन हो जाती है। डॉक्टर उमर के साथ उनका मिलना-जुलना तो होता ही है, ज़ाहिर-सी बात है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उमर जो है वो काम कर रहे हैं और उठना-बैठना तो है। अब डॉक्टर उमर को कुछ मशकूक कॉल्स जो है वो मौसूल होना शुरू होती हैं जिसमें उसको कहा जाता है कि तुम अपनी खैर मना लो। अब डॉक्टर उमर जो है वो इस बात का ज़िक्र अपने वालिद से भी करते हैं। उनके वालिद कहते हैं कि पराई जो मुसीबत है उसको तुमने क्यों गले ले लिया? तो वो कहता है कि मैं तो सिर्फ़ एक कोलीग थी, मैंने उनकी मदद की है। अच्छा, अब डॉक्टर उमर जो हैं एक दिन अपना प्राइवेट क्लिनिक जो है वो बंद करके घर जा रहे होते हैं, रात का वक़्त होता है। तो वहाँ पर और भी बहुत से दुकानें भी मौजूद हैं और लोग देख रहे हैं। लोगों की मौजूदगी में डॉक्टर उमर को एक गाड़ी आती है और तेज़ी से उसके अंदर उनको घसीट कर डाला जाता है और गाड़ी वहाँ से रवाना हो जाती है।
अब बहुत परेशानी होती है इनके घर में, इनके वालिद जो हैं वो जाते हैं, जाके कंप्लेन कराते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं लगता। इसके वालिद अपने खदशे का इज़हार करते हैं कि मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि उनकी कुलीग की मदद करने की वजह से अब उनको धमकियाँ मिल रही हैं। पुलिस जो है इस पर काम करना शुरू करती है, लेकिन आपको मालूम ही है कि जो एक तरह का प्रेशर होता है, अपने ही पेटी भाई होते हैं, अपने ही पुलिस एहलकार होते हैं। लेकिन जब डॉक्टर्स की तरफ से एहतजाज किया गया और उनकी तरफ से इस बात को उठाया गया, तो इस बात पर फिर जाकर सुनवाई होती है और फिर छापे मारे जाते हैं और इसके बाद इस खातून के डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर थी, उनके शौहर को गिरफ्तार किया जाता है। जब उसे गिरफ्तार साबका शौहर को, माज़रत के साथ। जब उसे गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछगछ की जाती है, तो उसके बाद वो बताता है कि मेरी बीवी जो है, इसका ताल्लुक इस डॉक्टर से जब से हुआ था, उससे पहले की मेरे साथ बिल्कुल ठीक-ठाक थी। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसका रवैया मुझसे खड़ने लगा और उसके बाद उसने इसी डॉक्टर के साथ मिलकर मुझसे तलाक ले ली। ये बात मेरी इज़्ज़त गवारा नहीं करती थी। मैं शायद इस तलाक से इतना नाखुश ना हूँ, जितना मैं उसकी बेवफ़ाई से नाखुश हूँ, जितना मुझे इस बात का गम और गुस्सा है कि एक डॉक्टर, एक कुलीग के लिए उसने मुझसे तलाक ले ली। अब यहाँ पर वो फिर बताता है कि उसके साथ 3 और एहलकार थे, उन सबको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अब सुनेंगे तो आपको बड़ा अफ़सोस होगा कि उन तीनों एहलकारों को उस समेत ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है और इसके वालिद का कहना है डॉक्टर साहब के कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है, मुझे धमकियाँ मौसूल हो रही हैं। मुझे कहा जा रहा है कि केस मैं वापस ले लूँ, लेकिन हरगिज़ मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब एक साइड की कहानी तो आपने सुन ली, दूसरी साइड की कहानी जो उनके कुलीग बताते हैं। क्योंकि एक बुरा इल्ज़ाम एक ऐसे शख़्स पर लगाया गया जो अब इस दुनिया में नहीं, जो अपना दिफ़ा नहीं कर सकता। लेडी डॉक्टर जो है उनसे जब पूछा गया, मालूम किया गया, करने की कोशिश की गई, कोई जवाब उनकी तरफ से तो नहीं था। लेकिन उन्हीं के कोलीग्स का ये बताना है कि हाँ, इन सब का बहुत उठना-बैठना था, लेकिन ये बहुत एक नॉर्मल सी रूटीन है हमारे ऑफ़िस में, हमारे टाइमिंग्स में। तमाम डॉक्टर्स आपस में बड़े अच्छे से बोलते हैं, हँसते हैं, मिलते हैं। एक कोलीग वाला एक रिश्ता होता है, कुछ ऐसा नहीं होता जिसको एक गलत निगाह से देखा जाए। कोलीग्स में एक जिस तरह का रिश्ता होता है, वैसा ही उमर और लेडी डॉक्टर के दरमियान था। कुछ ऐसा नहीं था और एक मदद की थी डॉक्टर उमर ने। डॉक्टर उमर जिनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो एक बड़े अच्छे मेहनती इंसान थे, दयानतदार इंसान थे। उनके किरदार पर किसी ने कोई गलत बात नहीं छेड़ी, कोई गलत बात नहीं की। किसी एक ने भी ऐसा नहीं कहा कि उनका कोई भी किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक जो है वो डॉक्टर साहिबा के साथ था। लेकिन ये गलतफ़हमी या कह लीजिए शक, हसद, ये चीज़ें जो है, ये इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। एक बाप से उसका जवान बेटा गया, माँ से उसकी औलाद गई। एक घर जो है वो उजड़ गया। एक नौजवान डॉक्टर जिसने सारी ज़िंदगी जो है मेहनत में लगाई कुछ बनने के लिए, लेकिन उसको अपनी लेडी डॉक्टर कुलीग के साथ हमदर्दी जो है वो महँगी पड़ गई और वो हमदर्दी जो उसने एक पुलिस एहलकार की बीवी से की। क्या हमारे कवानीन इतने कमज़ोर हैं कि इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? ये भी एक पढ़ा-लिखा नौजवान था और एक खातून को पूरा हक हासिल है, अगर वो किसी के साथ नहीं रहना चाहती, वो किसके साथ बाद में शादी करना चाहती है, वो एक और मामला है। लेकिन क्या इन बातों के पीछे इस तरह से एक नौजवान को उठाकर, मार-मार कर उसे फेंक दिया जाएगा और कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होगा और उसी के ज़ईफ़ बाप, मजबूर और लाचार बाप को धमकियाँ मौसूल होंगी। इस चीज़ को देखा जाना चाहिए। इन लोगों को अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए ताकि पता लगे कि कानून जो है अपनी जगह जो है वो बरकरार रखता है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।